नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज मैं आपकी अध्यापिका आपका ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम मुल्ला नसरुद्दीन जी की एक नई कहानी सुनने वाले हैं जिसका शीर्षक है सुख की चाबी। हाँ, एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके पास अपार संपत्ति थी। एक दिन वह मुल्ला नसरुद्दीन जी के पास आया और कहने लगता है, मुल्ला जी, आप तो बहुत ही बुद्धिमान और होशियार हैं। मुल्ला जी कहते हैं, अच्छा, मुझे तो इसका पता ही नहीं था। धनवान आगे और कुछ कहता, उसके पहले ही मुल्ला जी कह देते हैं। धनी व्यक्ति कहता है, अब मजाक तो छोड़िए, मुझे उत्तर तो दीजिए। फिर मुल्ला जी कहते हैं बीच में ही, लेकिन आपने प्रश्न तो अभी पूछा भी नहीं, फिर मैं किसका उत्तर दूं? धनवान ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुल्ला जी, मेरे पास अपार धन संपत्ति है, फिर भी मेरे मन को चैन नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है। अर्थात यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह हुआ विद्यार्थियों कि धनी व्यक्ति कहता है कि मेरे पास सुख सुविधा के सारे साधन उपलब्ध हैं, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है, सुख नहीं है। आप मुझे बताइए कि सुख चैन कहाँ मिलेगा? विद्यार्थियों, सुख चैन खरीदा तो नहीं जा सकता, वो केवल अनुभव किया जाता है। और धनी व्यक्ति फिर से अपने धन का अभिमान बताते हुए कहता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे सुख और चैन कहाँ मिलेगा? मुल्ला ने कहा, समय आने पर मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। अभी मेरे पास समय नहीं है और अभी सही समय भी नहीं है। जब सही समय आएगा तो मैं इस सवाल का आपको अवश्य जवाब दूंगा। मुल्ला इस समय ठीक ठीक उत्तर देने के मूड में नहीं थे। यह सोचकर धनवान निराश होकर मुल्ला जी के पास से चला गया। एक दिन देर शाम को वह धनवान अपने काम धंधे से लौट रहा था। एक दिन की बात है कि धनी व्यक्ति अपने काम काज को पूर्ण करते हुए वापस लौट रहा था। तभी धनवान देखता है या धनी व्यक्ति देखता है कि रास्ते के बीच में मुल्ला झुककर कुछ ढूंढ रहे हैं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो। हाँ, धनी व्यक्ति घोड़े पे सवार है और अपना काम खत्म कर कर वह वापिस लौट रहा है। तो वह क्या देखता है कि मुल्ला जी झुककर नीचे जमीन पर कुछ देख रहे हैं। धनवान नजदीक आया। धनी व्यक्ति मुल्ला जी के पास आता है और उनसे पूछता है, मुल्ला जी, क्या ढूंढ रहे हो? मुल्ला जी कहते हैं, मेरी चाबी खो गई है। धनवान भी नीचे झुककर मुल्ला के साथ चाबी ढूंढने लगे। अब धनी व्यक्ति को लगा कि मुल्ला जी की चाबी गुम हो गई है, तो दोनों मिलकर ढूंढ लेते हैं। अब धनी व्यक्ति भी चाबी ढूंढने लगता है, चाबी नहीं मिली। तब धनी व्यक्ति ने पूछा, मुल्ला जी, चाबी कहाँ गिरी थी? यहाँ आपको याद है? धनी व्यक्ति कहता है, क्या आपको याद है कि चाबी कहाँ गिरी थी? मुल्ला ने उत्तर दिया, हाँ, अच्छी तरह याद है, चाबी तो मेरे घर में ही कहीं गिर गई थी। धनी व्यक्ति ने कहा, तो फिर यहाँ क्यों ढूंढते हो आप? मुल्ला ने कहा, घर में तो अंधेरा है, दीपक में डालने के लिए पर्याप्त तेल भी नहीं है, फिर अंधेरे में चाबी कैसे मिलेगी? मुल्ला जी का उत्तर सुनकर धनी व्यक्ति हैरान हो गया। मुझे अच्छी तरह से याद है, चाबी घर में ही है, लेकिन घर में अंधेरा है और दीपक जलाने के लिए तेल भी नहीं है, तो अंधेरे में चाबी कैसे घर में ढूंढूं मैं? जबकि यहाँ तो इस गली का उजाला है ना। धनवान ने कहा, मुल्ला जी, मैं तो आपको बुद्धिमान समझता था। आप धनी व्यक्ति की समझ में बात आ गई कि चाबी घर में है और बाहर सड़क के उजाले पर ढूंढ रहे हैं।
तब धनवान व्यक्ति कहता है, मुल्ला जी, मैं तो आपको बहुत होशियार और बुद्धिमान समझता था, पर आप तो मूर्खों के सरदार निकले, बेवकूफ़ों के सरदार निकले। आपकी चाबी गिरी है घर में और ढूंढ रहे हैं यहाँ गली में। अब मुल्ला जी धीरे से कहते हैं, आप भी हमेशा मेरे जैसा ही करते हैं ना? सुख छिपा है कहाँ और ढूंढते हैं कहाँ? अर्थात मुल्ला जी का कहने का तात्पर्य यह था कि सुख तो आपके घर में है। दुखों से बाहर निकल कर सुख का अनुभव करो, स्वयं ऊर्जा का सही उपयोग करो, सच्चाई को जानो, वास्तविकता को पहचानो। यही तो सुख है। सिर्फ धन दौलत से कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। धन दौलत से हम सारी चीज़ें खरीद नहीं सकते हैं। मान सम्मान सुख नहीं खरीद सकते। यह सुनते ही धनी व्यक्ति मुल्ला के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, आज तो आपने मेरी वास्तविक या सही में आंखें खोल दी। देखा विद्यार्थियों, जिस सुख की तलाश धनी व्यक्ति बाहर करता है, वह सुख तो उसके घर में ही होता है। सुख हमारे चाहने और न चाहने में ही है। हर इसमें हम सुख का अनुभव कर सकते अगर हम अपने विचार सकारात्मक रखें, दुख में भी सुख का अनुभव करें, तो सारे पल हमारे सुख में ही बीतेंगे। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अवश्य समझ में आई। पुनः एक नई कहानी के साथ मैं आपसे मिलने आती हूँ। धन्यवाद।